हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि विंडोज़ फॉर्म के अंदर कैसे वैल्यूज़ को इनपुट की जाती है ना आउटपुट की जाती है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है जी। मैं दोबारा वही एप्लीकेशन खोलता हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, उसको बनाने देते हैं। हम एक नया फॉर्म बनाते हैं, ऐड न्यू फॉर्म, विंडो फॉर्म। उसका नाम दे देता हूँ जी फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है जी, फॉर्म कंट्रोल्स मैंने उसका नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम डिफरेंट जो हैं वो फॉर्म्स वैल्यूज़ देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे, कौन कौन सी कंट्रोल्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बटन यूज़ कर लिया, ठीक है। चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स फॉर मल्टीपल सिलेक्शन करके आपने करनी हो तो आप चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं ये दो चेक बॉक्स को आपने डाल दिया है, ठीक है। इस चेक बॉक्स को कैसे रन किया जा सकता है, मल्टीपल ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, उसमें से हमें ये वैल्यूज़ को फेच करना है तो हम चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं। सॉरी, मैं अगर फॉर्म न्यू फॉर्म को ओपन कराना चाहता हूँ कहाँ पे जाके चेंज करूँगा, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर जाकर चेंज करूँगा। ठीक है, जिसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ बना लेते हैं जी फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया चेक बॉक्सेस, इसको कहते हैं, इन कंट्रोल्स को चेक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स भी क्लियर हो गए। फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ। और वहाँ पर चेक बॉक्स लिस्ट है। एक तो चेक बॉक्स है, वन बाय वन हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, एक हमारे पास चेक बॉक्स लिस्ट आ जाती है कि एक ही दफ़ा हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो एक है, इसकी वैल्यूज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे चेंज कर सकता हूँ कि मैं ये जो प्ले का बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा, एडिड आइटम। ठीक है, इस एडिड आइटम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि मैं जी C++, जावा, सी शार्प, ठीक है, वी बी एंड सो ऑन, मल्टीपल आप सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखें आपके पास मल्टीपल यहाँ पर सिलेक्शन आ गई। अब ये एक सिलेक्शन नहीं है, मल्टीपल सिलेक्शन है यहाँ पे। राइट हो गया। अब यहाँ पे जी चेक बॉक्स लिस्ट भी हो गया। कब बॉक्स क्या करता है, कब बॉक्स इज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर आप एक वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन में हम सिंगल वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द रेडियो बटन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एटम ऐड करूँगा तो इसको प्ले का बटन दबाऊंगा, एडिड आइटम करूँगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कंट्री दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान है, ठीक है, यूएसए, ठीक है, उसके बाद जर्मनी एंड सो ऑन। जितने भी आप कंट्री यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास लिस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। जब इसको रन करेंगे आप तब आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी इसके अंदर। ये देखेंगे पाकिस्तान, यूएसए एंड जर्मनी। जितने आप आइटम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसने चूज़ तो एट अ टाइम एक ही करना है, कोई एक इसमें से वैल्यू चूज़ हो सकती है एट रन टाइम। ठीक है, कमो बॉक्स हो गया। उसके बाद आपके पास डेट टाइम पिकर आ जाता है। डेट टाइम पिकर क्या करता है, ये आपके पास एक डेट दे देता है कि यूज़र कोई सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक फील्ड है जैसे ज्वाइन डेट। ठीक है, ज्वाइन डेट के लिए क्या होगा, यहाँ से हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी मैं अपनी कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर शो हो जाएगा, मैं कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ देना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप अपना मंथ ईयर सेलेक्ट करें, ठीक है जी, और आपके पास वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेट टाइम पिकर जो कंट्रोल है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। डेट टाइम पिकर भी हो गया। डेट टाइम पिकर के बाद लेबल हम कर चुके हैं, लिंक लेबल समथिंग एल्स। अब ये लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स के अंदर भी डिफरेंट जो आइटम्स है वो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर मैंने इसके अंदर आइटम ऐड करने हैं तो कैसे मैं करूँगा, एडिट आइटम। ठीक है, ये भी वही लिस्ट है डिफरेंट, लेकिन ये जो इसमें जो लिस्ट है वो आपको सामने नज़र आ रही है। लाइक मैं कहता हूँ फिर वही C++ है, जावा है, सी शार्प कर लेते हैं, वी बी है, वो डिफरेंट मैं आइटम्स ऐड करके बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर कैसे काम होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके चेक बॉक्सेज हैं यहाँ पे कि किस किस को आपने चेक किया हुआ। यहाँ पे क्या है कि एट अ टाइम आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक रेडियो बटन, लेकिन बस इसमें जो लिस्ट है आपको रेंडर होकर सामने आ रही है। ठीक है जी, लिस्ट बॉक्स आ गई आपके पास। देन आपके पास आता है जो लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू जो कंट्रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल लिस्ट व्यू के अंदर। इस लिस्ट व्यू के थ्रू हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, इस लिस्ट व्यू के थ्रू हम ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है जी, ग्रिड की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल ये मैं ग्रिड की बात कर रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्यू है, व्यू डिटेल कर देते हैं, या ये देखिए व्यू डिटेल किया मैंने और ग्रिड लाइन्स को ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखें ग्रिड लाइन नज़र आना शुरू हो रही है। ठीक है,
और इसके मैं कॉलम्स दे देता हूँ, मतलब टैबलर फॉर्म बनाना जा रहा हूँ, तो ये टैबलर फॉर्म आपकी बनती जाएगी। लेकिन कॉलम 1 आ गया, उसका आप टेक्स्ट दे दें जी, यहाँ पे आप कहते हैं जी नेम है, ठीक हो गया। फिर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी ईमेल है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी और है जी, उसका एड्रेस आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक लिस्ट व्यू बन गई। तो लिस्ट व्यू के अंदर आप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट व्यू में रहते हुए आप टैबलर फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे बहुत जो चीज़ें हैं जो इस लिस्ट व्यू के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ अ लिस्ट व्यू आइटम। उसके बाद नोटिफाई आइकन, इसको रहने दें। न्यूमेरिकल अप डाउन, ये भी वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है जी, 1 2 3 सो ऑन, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बाद में पिक्चर बॉक्स आ जाता है, ठीक है। पिक्चर बॉक्स क्या है? पिक्चर बॉक्स के अंदर आप इस फॉर्म के अंदर इमेज लोड कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ से वो कह रहा है चूज़ इमेज करो, चूज़ इमेज आपके पास एक फॉर्म खोलेगा, इस फॉर्म के अंदर आप कहीं भी आपकी जो इमेज पड़ी हुई है, लाइक वो फोल्डर, मैं इसको वीडियो कर लेते हैं, इस सीनरी को अपलोड कर लिया, मैं कहता हूँ ओके। जब मैंने ओके किया तो ये सीनरी इसके अंदर आ गई। अब देख रहे होंगे कि ये सीनरी जो है प्रॉपर इस जो बॉक्स की जो बाउंड्री है इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसको मैं बॉक्स की बाउंड्री में लाने के लिए क्या करूँगा, इसको स्ट्रेच कर दूँगा, ये स्ट्रेच करके अब पूरा का पूरा इमेज जो है इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो ये कौन सा कंट्रोल था जी? ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है, ठीक है जी, पिक्चर बॉक्स, ये मैंने आपको पिक्चर बॉक्स दिया है। उसके बाद प्रोग्रेस बार है, ठीक है, प्रोग्रेस बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड डेटाबेस से उठ के आ रहे हैं और उसको टाइम लगता है रेंडरिंग के लिए, तो क्या करेगा ये यूज़र को बताने के लिए होता है कि अभी जो है वर्क चल रहा है, काम हो रहा है, ठीक है नहीं, अभी जो प्रोग्रेस बार है वो नहीं चल रहा, ठीक है जी। आप इसको प्रोग्रेस बार को चलाने के लिए क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी मार्की के नाम से होगा इसकी, ठीक है। स्टाइल जो है, स्टाइल के अंदर से जाके हमने देना है इसको मार्की। आप करते हैं इसको रन, ठीक है, तो ये इसने स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो दिस इज़ द प्रोग्रेस बार। आप प्रोग्रेस बार को भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं जी आगे, टूल टिप आ गई। टूल टिप किसी कंट्रोल के ऊपर आप कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन शो कर देती है। ट्री व्यू है, ट्री व्यू समथिंग एल्स, मतलब कि जी आप मेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है जी, मेन्यू जनरेट करना चाहते हैं लेकिन ट्री व्यू के साथ, तो वो आपका यहाँ पे जनरेट हो सकता है। कैसे? वही चीज़ है, यहाँ पे एडिट आइटम करें, एडिट आइटम होगा, ये एडिट नोड होगी, यहाँ पे इसकी रूट नोड बन गई है, इस रूट नोड का नाम दे दीजिए, आप कह दीजिए होम, ठीक है। फिर उसने क्या किया जी, आप ऐड चाइल्ड करें अंदर, इसके अंदर आप कहते हैं जी होम के अंदर इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, लाइक नोड 1 की इन्फॉर्मेशन जो है होम चाइल्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ जी रूट ऐड हो, तो आप ऐड रूट ऐड करें, ऐड रूट का नाम दे दें, हम कहते हैं जी अबाउट, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ऐड चाइल्ड, रूट का हो ऐड चाइल्ड करें और यहाँ पे लिखें जी अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड सो सॉरी, नोड 3 पे क्लिक किया, अबाउट इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ओके करूँगा तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, यहाँ पे ट्री जनरेट होता शुरू। जितने भी आप चाइल्ड बनाए, जितने मर्जी आप एक पेरेंट के मज़ीद पेरेंट बनाएं, ठीक है जी, उस पेरेंट के अंदर मज़ीद चाइल्ड बना सकते हैं, तो ये ट्री स्ट्रक्चर आपका यहाँ बनता जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा यूज़फुल है कि आप ट्री स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। फॉर मेन्यू के लिए अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेन्यूज़ को लेके चल रहे हैं और मेन्यू आपके बहुत कम्प्लेक्स हैं, तो उसको आप यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ट्री व्यू के साथ और कर दें। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर्म्स के अंदर वो मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये ग्रुप बॉक्स क्या है, ग्रुप बॉक्स का आप ये रख सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग दे देता है किसी भी कंटेनर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंटेनर, उस कंटेनर का नाम मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी दे देते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी इन्फॉर्मेशन, ऐसे। अब क्या किया उसने, इस ब्लॉक की एक प्रॉपर एक हेडिंग दे दी जिसका इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर आप कुछ भी ब्लॉक्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार इधर आ जाए इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये एक कंटेनर है जस्ट लाइक, उस कंटेनर का आपने प्रॉपर एक टेक्स्ट दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, हेडिंग दे दी, ठीक है जी। पैनल है, पैनल के अंदर मजीद चीज़ें आ सकती हैं। पैनल अब मल्टीपल कंट्रोल्स एक पैनल के अंदर आ सकते हैं और उस पैनल को आप विजिबल, हाइड और शो कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद टैब कंट्रोल है। टैब कंट्रोल क्या करता है, फॉर्म का साइज छोटा हो गया। चलिए किस पे गए थे जी हम, टैब कंट्रोल्स पे। टैब इज़ समथिंग, आप कह रहे हो जी एक ही विंडो पे रहते हुए मज़ीद मल्टीपल विंडोज़ को ओपन करना। ठीक है जी, ये टैब 1 है। मैं कहता हूँ इस टैब का नाम चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसमें कहता हूँ जी होम है, दिस इज़ योर होम। ठीक है, फिर मैं आता हूँ दूसरे टैब के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, उसका नाम और उसका टेक्स्ट, सॉरी क्या कहता हूँ जी अबाउट। ठीक है, तो अब फॉर्म एक है लेकिन मल्टीपल यहाँ पे वो पेजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज के अंदर मैं चेक बॉक्स रख देता हूँ ताकि पता चले कि वाकई ये काम हो रहा है, और एक पैनल के अंदर मैं रख देता हूँ बटन ताकि डिस्टिंग्विश हो सके। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो आपके पास देखेंगे टैबिंग है। अब होम के अंदर बटन ना था और अबाउट के अंदर ये चेक बॉक्स रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो एक ही पेज के अंदर आप मल्टीपल विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग टैब कंट्रोल। ठीक है, टैब कंट्रोल भी हो गया। उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, मेन्यू स्ट्रिप जो होती है आपकी जो है टॉप पे आ जाती है, यहाँ पे आपका कंट्रोल, यहाँ दिस इज योर कंट्रोल, और इस कंट्रोल पे यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है। फिर मैं कहता हूँ जी फाइल। ठीक है, ये अब मैं इसको रन करूँगा तो मेन्यू स्ट्रिप आपकी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, दिस फाइल। ठीक है, इस फाइल को मैं क्लिक करके कह दे सकता हूँ जी इसके अंदर जो ओपन सेव न्यू एग्जिट। ठीक है, तो ये जैसे ये दिस इज़ अ फाइल फॉर विजुअल स्टूडियो के लिए बनाया हुआ है। इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी ये फाइल मेन्यू बना सकते हैं। दिस वन देखें जी, ओपन सेव न्यू एग्जिट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल और एग्जिट पे काम करना चाह रहा हूँ, तो एग्जिट पे मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। जब डबल क्लिक करूँगा तो ये कोड जनरेट हो जाएगा इसके बैक एंड पे, इवेंट। उस इवेंट के लिए मैं कहता हूँ जी एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ और उसके ऊपर देखते हैं जी एग्जिट के ऊपर काम हो रहा है। इसको मैं एग्जिट किया, देखिए जी आपकी एप्लीकेशन जो है एग्जिट होगी, सही हो गया। तो ये मेन्यू स्ट्रिप, इस कंट्रोल का नाम है मेन्यू स्ट्रिप। फिर आगे चलते हैं जी मेन्यू स्ट्रिप के अलावा। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है काम की। ठीक है, उसके बाद जी डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल यूज़ किया जाता है। दिस ग्रिड व्यू इज़ यूज फॉर बाइंडिंग द डेटाबेस टेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, आपके डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि इस ग्रिड के अंदर शो हो, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कैसे वैल्यूज़ को रेंडर किया जाता है इन ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या है, हमारे पास कंपोनेंट्स लेवल हैं। कंपोनेंट लेवल के अंदर हम जी एरर प्रोवाइडर एक यूज़ करते हैं अगर इसके अंदर हो। टाइमर है, टाइमर के आप चला सकते हैं, वहाँ पे क्लॉक बना सकते हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल टाइमर का मैंने यहाँ पे कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से एक लेबल लिख लेते हैं, ये मैंने लेबल लिख लिया। ठीक है, इस लेबल को ज़रा मैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ बढ़ा दूँ ताकि नज़र आ जाए आप लोगों को। ठीक है, मैंने साइज़ बढ़ा दिया, इसका नाम दे दिया जी मैंने LBL टाइमर। ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ ये हर सेकंड को काउंट करे, तो कैसे जी काउंट होगा ये। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा टाइमर की, टाइमर में एनेबल इसको करना है ट्रू, और इसका जो इवेंट है वो आपने करना है टिक, या मैं टिक कर दिया, सही हो गया। अब जी हम क्या करते हैं जी LBL टाइमर डॉट टेक्स्ट, अगर एम्प्टी है तो क्या करें जी LBL टाइमर डॉट टेक्स्ट के अंदर एक डाल दें, एल्स क्या करें LBL टाइमर, यहाँ से वैल्यू लेंगे पहले इंटीजर टाइम या सेकंड कर लें इसको, सेकंड, और LBL टाइमर डॉट टेक्स्ट
दिए। अब वो कह रहा है टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है और सेकंड जो है इंटीजर के अंदर है, तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने उसका टेक्स्ट ले लिया, देन मैं करता हूँ सेकंड को सेकंड प्लस वन और एल बी एल टाइमर डॉट टेक्स्ट के अंदर सेकंड डॉट टू स्ट्रिंग दे देते हैं उसको, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, पहली दफ़ा आएगा इधर इसको वन दे देगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको वैल्यू पड़ी होगी उसमें इसको देगा, उसे प्लस वन करेगा और आगे सो होता जाएगा। अच्छा हम जरा देख लें टाइमर को हमने एक सेकंड के ऊपर फिट किया हुआ या नहीं। हम जरा प्रॉपर्टी भी आते हैं, ये अभी दिया हुआ 100 इंटरवल, 100 इंटरवल का मतलब मिली सेकेंड्स, तो अगर इसको कर देते हैं 1000 उसका मतलब है एक सेकंड के मुताबिक ये चलेगा। इसको मैंने स्टार्ट किया, ये टाइमर खुद ब खुद चलता है, इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा वो अभी इसने एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे, वो कह रहा है कि लेबल वन, सॉरी इसकी वैल्यू पहले जो इसका टेक्स्ट है वो ख़त्म कर दें। अब फर्स्ट टाइम उसे खाली मिलेगा तो उसको कर देगा जी 1 2 3 4। देखें जी अब आपका जो सेकंड्स का इन्फॉर्मेशन थी, टाइमर जो था वो चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये दिस इज़ द टाइमर का जो कंट्रोल है वो, ठीक है। मेरे ख्याल बाकी जब हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे डैशबोर्ड एप्लीकेशंस के अंदर तो मज़ीद कंट्रोल जो जो हमें यूज़ होंगे वो हम करेंगे। अभी जो फ़िलहाल जो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यूज़ होने वाले कंट्रोल्स वगैरह मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, तो मेरे ख्याल में आपने सारे कंट्रोल सीख भी लिए होंगे, नाम भी पता चल गए होंगे वो किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू नेक्स्ट वीडियो।